नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके शेयर में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह का कैलकुलेशन किया जाए तो ऑलमोस्ट 50% हाइक देखने को मिला है इसके शेयर प्राइस में। वैसे भी रूट मोबाइल का पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो ये शेयर सितंबर 2020 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस जब लिस्ट हुआ था करीब 625 के आसपास था। उसके पहले जब इसका आईपीओ आया था तो 500 समथिंग के आसपास था, लेकिन अगर तब से इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये शेयर अब तक ऑलमोस्ट मल्टी बैगर बन चुका है और अपने इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर चुका है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे रूट मोबाइल में इतनी ज्यादा तेजी क्यों देखने को मिली है पिछले एक सप्ताह में। फंडामेंटली ये शेयर कैसा दिख रहा है, इसका बिजनेस का प्रोस्पेक्ट क्या है और इसका फ्यूचर का प्राइस टारगेट क्या हो सकता है। रूट मोबाइल लिमिटेड आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है और जनरल आईटी कंपनी जैसी नहीं है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया या एचसीएल टेक हो गया। ये सारी कंपनीज भी आईटी सेक्टर से आती है, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाए रूट मोबाइल लिमिटेड का तो उनसे थोड़ा सा अलग है। ये कंपनी बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इसका सर्विस या प्रोडक्ट की बात किया जाए तो जैसे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं बहुत सारी कंपनीज के, या जब भी हम एक दूसरे को मोबाइल पर कॉल करते हैं, बातें करते हैं, या आपने देखा होगा एक ही कंपनी से कई लोगों को एक साथ मेल आता है, आपके पास भी वो मेल्स लगातार आते रहते हैं, तो ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होता है और ऐसी ही सर्विसेज या रूट मोबाइल लिमिटेड प्रोवाइड करता है। और इसका सर्विस रेंज देखा जाए तो जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस कॉलिंग, नंबर लॉकअप, फायरवॉल, ईमेल्स और ऐसे ही कुछ सर्विसेज रूट मोबाइल प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये तो हुआ रूट मोबाइल लिमिटेड का बिजनेस। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस एंड प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों में कैसा रहा है। रूट मोबाइल के प्राइस परफॉर्मेंस और वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए तो प्राइस परफॉर्मेंस में इसने पिछले एक सप्ताह में 50% का रिटर्न दिया है, एक महीना में 56% के आसपास, 3 महीना में 92% के आसपास, एक साल का देखा जाए तो यहाँ पर कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग ही सितंबर 2020 में हुआ था। वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर एनएससी प्लस बीएससी मिलाकर जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है करीब 36 लाख के आसपास है और ये डेटा 15 फरवरी 2021 का है, जिसमें डिलीवरी देखने को मिल रही है 13% के आसपास। इसके एक दिन पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर करीब 32.74 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है और यहाँ पर भी क्वांटिटी या जो डिलीवर होती है पुअर देखने को मिलती है, क्योंकि ये मात्र 19% के आसपास निकल कर आ रहा है। 1 वीक का एवरेज डेटा भी देखा जाए तो 22.4 लाख शेयर ट्रेड होता है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से पुअर निकल कर आ रहा है और ये करीब 19% के आसपास है। यानी शेयर में ट्रेडिंग तो हो रही है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी होल्डिंग के लिए नहीं खरीदी जा रही है। आगे बढ़ते हुए हम नजर डाल लेते हैं पिछले कुछ सालों में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक। इस पीरियड में इस कंपनी का सेल्स करीब 3 गुना बढ़ता है, जो 367 करोड़ से बढ़कर 956 करोड़ हो जाता है। अगर ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखा जाए तो 22% मार्च 2016 में हुआ करता था, लेकिन ये घट के मार्च 2020 में 11% हो जाता है। यानी कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड तो हो रहा है लेकिन इसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से इसका ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट पर नजर डाला जाए तो कंपनी ने 2016 में 63 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है अगले कुछ सालों में और अब तक ये बरकरार है। मार्च 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से कंपनी ने 58 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। अगर इसके सेल्स से कंपेयर किया जाए तो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सेल्स का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो उसमें 2.5 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिल रही है। यानी नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने अपना गिरावट दर्ज कराया है, जबकि सेल्स के वॉल्यूम में इसका बढ़ रहा है। रूट मोबाइल का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले कुछ सालों में तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 28% हुआ है, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आपको निराशा हाथ लगेगी। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा 3 साल में मात्र 5% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि मिनिमम 1 साल होना चाहिए और अभी भी इस शेयर को लिस्ट हुए 1 साल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेटा कोई नहीं दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले एक साल में इसने 29% दिया है और 3 साल में भी इसका 29% ही है, जो कि कह सकते हैं अच्छा है।
बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो इसका रिजर्व बोरोइंग्स हम केवल देखेंगे। इस कंपनी के पास करीब 50 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ करता था मार्च 2016 में, और मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से बढ़ के ये 219 करोड़ हो जाता है। यानी यहाँ पर कंपनी ने काम किया है और रिजर्व को बढ़ाने में सफल रही है। बोरोइंग 2016 में कुछ नहीं था, लेकिन अगले कुछ सालों में इस कंपनी ने कुछ लोन लिया है, कुछ कर्ज लिया है, जिसकी वजह से मार्च 2020 का जो लेटेस्ट डेटा है एनुअल रिपोर्ट का, उसमें ये 53 करोड़ बताया जा रहा है। सितंबर 2020 का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ काम किया है अपने बोरोइंग को कम करने के लिए, और ये 41 करोड़ हुआ है। इसी तरह इसका रिजर्व को देखा जाए जो सितंबर 2020 में बताया जा रहा है, उसके हिसाब से 492 करोड़ इसका रिजर्व हो गया है। किसी भी कंपनी के रिजर्व में अगर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है तो ये एक अच्छा साइन है, और रूट मोबाइल के लिए भी ये पॉजिटिव है, ऐसा माना जा सकता है। रेशियो में आरओसीई का परसेंटेज देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 30% के आसपास आ रहा है तो वो एक अच्छा संकेत होता है। मार्च 2016 में इसका आरओसीई का परसेंटेज 76% के आसपास निकल कर आ रहा है, लेकिन अगले साल इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अच्छा है, और ये 32% आ रहा है। अगले साल इसमें थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल रही है और ये 28% हो जा रहा है। और जो लेटेस्ट इसका डेटा है एनुअल रिपोर्ट का मार्च 2020 का, उसके हिसाब से इसमें फिलहाल 29% के आसपास आरओसीई का परसेंटेज आ रहा है। अभी भी ये एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये 30% के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाला जाए तो केवल दो ही क्वार्टर का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सितंबर 2020 में ये 66.33% हुआ करता था, जो घट के 65.75% हो गया है दिसंबर 2020 में। एफआईज की होल्डिंग में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 10.34% से बढ़ के 15.70% हो गया है। डीआईज की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 13.42% से घट के 8.22% हो गया है। पब्लिक, जो कि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले नहीं करता है किसी भी अच्छे कंपनी के इन्वेस्टमेंट में, वो मेजर पैरामीटर होना चाहिए प्रोमोटर्स, एफआईज और डीआईज। फिर भी अगर पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो करीब 10% के आसपास कांस्टेंट बना हुआ है, और ये 9.91% से बढ़ के थोड़ा सा 10.30% हो गया है। रूट मोबाइल के प्रोस एंड कॉन्स पर नजर डाला जाए तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कर्ज को कम किया है, और ये कंपनी फिलहाल ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका आरओई का परसेंटेज बहुत अच्छा है, और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से आरओई 29.36% निकल कर आ रहा है। इसके कॉन्स पर नजर डाला जाए तो रूट मोबाइल शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है इसके बुक वैल्यू से ज्यादा चल रहा है। प्रोमोटर ने होल्डिंग 0.56% घटाया है। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता या सोचने वाली बात नहीं है। ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके बुक वैल्यू से इसका शेयर मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है करीब 19 गुना चल रहा है, और ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। रूट मोबाइल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखा जाए तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है, क्योंकि जैसा ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसका शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। रिटर्न्स वर्सेज एवरी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड नहीं दिया है, इसलिए इसको कहना जल्दीबाजी होगा कि आने वाले टाइम में भी इस कंपनी का शेयर अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देगा। डिविडेंड रिटर्न्स भी अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, और इनसफिशिएंट डेटा की वजह से ये कुछ नहीं शो कर रहा है। एंट्री पॉइंट ये रेड जोन में है, क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है। ये कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल है। जैसा कि मैंने बताया ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और इसका मार्केट कैप मात्र 9,143 करोड़ का है। ये कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो 153.80 है, जो कि बहुत ज्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी छोटी कंपनी के शेयर में अगर इतना ज्यादा पी रेशियो चल रहा है तो उसमें सोच समझकर ही किसी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। रूट मोबाइल जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर का पीई 31.84 है, और अगर इससे हम कंपेयर करें तो रूट मोबाइल का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी आम निवेशक को फिलहाल इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार 3 बार सोचना चाहिए, और भी सारी चीजों का एनालिसिस करके फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए कि इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। इस शेयर के बारे में फोरकास्ट देखा जाए तो मात्र 2 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें से एक ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है, जबकि दूसरे ने अवॉइड करने का रिकमेंडेशन दिया है। अब हम जान लेते हैं उस न्यूज के बारे में जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले एक सप्ताह में इस कंपनी के शेयर में 50% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है।
9 फरवरी 2021 को रूट मोबाइल की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से इन्होंने बताया था कि मिस्टर विक्रम संभाग अपॉइंट किए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में बिजनेस संभालने के लिए। और इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी 2021 से है, यानी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए थोड़ी सी एग्रेसिव नजर आ रही है, जिसकी वजह से इंडिया के बाहर भी ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में इनका काम चल रहा है और उसी लाइन में और एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है। मिस्टर विक्रम संभाग का रेपुटेशन मार्केट में काफी अच्छा है और ये काफी प्रोडक्टिव माने जाते हैं और पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इनके अपॉइंटमेंट के बाद शायद इस कंपनी में ग्रोथ और ज्यादा हो और कंपनी का एक्सपेंशन ज्यादा तेजी से हो। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है मिस्टर विक्रम संभाग कैसा परफॉर्मेंस देते हैं इस कंपनी में और इस कंपनी का बिजनेस कितना एक्सपेंड होता है। ये रहा वो न्यूज जिसकी वजह से मुझे लगता है रूट मोबाइल के शेयर में पिछले एक सप्ताह में 50% के आसपास हाइक देखने को मिला है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब भी किसी कंपनी के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन आ जाता है या कोई अच्छा र्यूमर आ जाता है, उस कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग उस शेयर को बाई करना स्टार्ट कर देते हैं और बड़ा बड़ा ऑर्डर प्लेस करने लग जाते हैं। अगर इसके करंट ट्रेंड को देखा जाए और चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो आने वाले कुछ टाइम में भी इसका चार्ट पैटर्न पॉजिटिव ही शो कर रहा है और ये बुलिश बना रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। रूट मोबाइल के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर से कंपनी तो आती है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा यूनिक है और यहाँ पर फिलहाल कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई बड़ा प्लेयर इसमें उतर जाता है तो निश्चित ही रूट मोबाइल जैसे कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और जब भी कोई बड़ा प्लेयर किसी छोटे फील्ड या किसी ऐसे फील्ड में उतर जाता है जहां पर छोटे छोटे प्लेयर बहुत ज्यादा हो, तो छोटे प्लेयर के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि एफआईआईज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, यानी एफआईआईज का ट्रस्ट इस कंपनी में बिल्ड हो रहा है। लेकिन एफआईआईज हो या डीआईज हो, कब किसी कंपनी में एंट्री करते हैं और कब एग्जिट कर जाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने तक हम लोग को पता ही नहीं चलता। जब उस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट या एनुअल रिपोर्ट आता है तब पता चल पाता है कि कौन एफआईआईज का भागा और कौन डीआईज इस कंपनी में ऐड हुआ। इसलिए मुझे लगता है किसी भी कंपनी में एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग को वेटेज तो मिलना चाहिए, लेकिन हमको भी अपना रिस्क असेसमेंट करते हुए चलना चाहिए। क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके कितना लंबा टाइम तक स्टैंड कर सकते हैं या उसको सस्टेन रख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा मात्र कुछ ही महीनों में रूट मोबाइल का शेयर मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन क्या आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि स्मॉल कैप से ये कंपनी बिलोंग करती है और ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जो भी इस कंपनी और शेयर के बारे में डिटेल था ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया। अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा एनालिसिस और रिसर्च करके आप प्लान कर सकते हैं आपको क्या करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है या इसको अवॉइड करना है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, साथ ही अपने सर्किल में शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।